बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही अहम सवाल जिसका जवाब हम जानेंगे। सवाल यह है कि वो कौन से अल्लाह के नबी हैं जिनकी रूह मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने निकाली और फिर वापस कर दी। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले ज़माने में जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता लोगों के पास आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग उसको देखते थे, बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के नबियों की रूह कब्ज़ करने से पहले इजाज़त ली जाती है। मेरे दोस्तों, जब मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने की बात की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा मारा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इज़राइल अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए और इंसान समझते हुए अपने बचाव के लिए उसे थप्पड़ मारा। मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके और उनकी एक आंख ज़ख्मी हो गई, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में हो तो उसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मलकुल मौत, तू मेरी ज़ियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज़ करने आया है? मलकुल मौत बोले, रूह कब्ज़ करने आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो किस रास्ते से मेरी रूह कब्ज़ करेगा? मलकुल मौत बोले, आपके मुंह से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए कि मैंने इस मुंह से अल्लाह से बातें की है। उन्होंने कहा, मैं आँख से निकाल लूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आँख से मैंने अल्लाह का नूर देखा है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पाँव के रास्ते से निकाल लूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पैर से चलकर तूर पहाड़ पर गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ करूँगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए और कहा, ऐ इज़राइल, कितनी हज़ार बातें मैंने डायरेक्ट अल्लाह से की हैं, बस इसलिए इतनी जल्दी अपनी जान तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह से मेरा और भी सवाल है। मलकुल मौत ये सुनकर चले गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है जो मूसा ने मुझको कहा है कि इस वक्त मैं जान देना पसंद नहीं करूँगा। फिर अल्लाह की तरफ से वही आई कि ऐ मूसा, क्या तू मेरी तरफ आने को राज़ी नहीं है? तो वो फ़ौरन बोल उठे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे पास आने पर राज़ी हूँ, मगर एक बार तुझे देखना चाहता हूँ और तूर पहाड़ पर जाकर तेरी हम्दो सना करूँ और वहीं तेरी बातें सुनूँ। मेरी हज़ार जानें कुर्बान तेरी बातों पर। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर जाकर अर्ज़ की, खुदाया, मैं अपनी उम्मत और औलादों को तेरे हवाले करता हूँ, तू इन्हें जैसा चाहे वैसा रखे और इन्हें हराम खोरी से बचाए रखना, क्योंकि मेरी उम्मत कमज़ोर है। लिहाजा गैब से आवाज़ आई कि ऐ मूसा, ज़मीन पर अपनी लाठी मार। जब लाठी मारी तो फट कर दरिया निकला। फिर हुक्म हुआ, दरिया में लाठी मार। जब दरिया में लाठी मारी तो उसके अंदर से काला पत्थर निकला। फिर हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर लाठी मार। जब पत्थर पर मारी तो वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। उसमें एक कीड़ा निकला और कीड़ा मुंह में घास लेकर अल्लाह का जिक्र करता हुआ तस्बीह पढ़ रहा था कि ऐ परवरदिगार, तू मुझको देखता है और मेरा कलाम सुनता है और मेरी जगह जानता है और रोज़ी पत्थर के अंदर पहुंचाता है, किसी को महरूम नहीं रखा और तूने अपने फजलो करम से मुझे भूखा नहीं रखा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, मैं पत्थर के अंदर कीड़े को रोज़ी पहुंचाता हूँ, उसको भी नहीं भूखा रहने देता, तो मैं तेरी उम्मत को कैसे भूखा रख सकता हूँ? यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक बैल लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अगर आप जीना चाहते हैं तो इस बैल के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए। आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद क्या होगा?
मलकुल मौत ने कहा, उसके बाद फिर मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके बाद मौत है तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बैतुल मुक़द्दस के इतना करीब कर दे कि पत्थर फेंकूं तो वहाँ तक पहुँच जाए। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बैतुल मुक़द्दस के करीब लाल रंग के टीले पर है। किताब मसनद अहमद में हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहाँ लाल रंग के टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। बल्कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज फरमाई थीं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो उन्होंने फरमाया, वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों को कम कराइए, क्योंकि मैं बनी इसराइल को बहुत आज़मा चुका हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के बीच बार बार आते जाते रहे और हर बार नमाज में कमी होती रही, यहाँ तक कि दिन रात में 5 नमाजों तक कमी हो गई। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हैं 5 लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का वाजिब फरमान है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इंसानों की रूहें कब्ज़ करने का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने 4 ख़ास बड़े फरिश्तों में से एक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दिया है और उन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है। ये मोमिनों की रूहें बहुत खूबसूरत शक्ल में आकर कब्ज़ करते हैं, जबकि काफिरों की रूहें कब्ज़ करते वक्त बहुत डरावनी शक्ल में आते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जो बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है। अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ एक मर्तबा वही के ज़रिए ये फरमान भेजा कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम इंसानों के आमाल के बराबर मर्तबा देता हूँ। इसका मतलब उस ज़माने में जितने इंसान दुनिया में थे उनके आमाल के बराबर। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो मेरा आमाल और बढ़ना चाहिए, और उन्हें अपनी उम्र की फ़िक्र होने लगी, क्योंकि जितनी उम्र ज़्यादा होगी उतनी नेकियां ज़्यादा मिलेंगी। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी ज़िंदगी और बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ चला गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मुलाकात मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से हो गई, जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पीठ पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरान होकर कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लो, तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूं? अभी इसी सोच विचार में था और ज़मीन पर उतर ही रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। इस वाक़ये को एक और तरीके से भी किताबों में लिखा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। फरिश्ते ने यह सवाल मलकुल मौत से जब पूछा तो मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूँ उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते ने कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी पलक झपकने से ज़्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में ये भी लिखा है कि आपने जन्नत और दोज़ख की सैर की थी, और इसकी डिटेल कुछ इस तरह है
کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں لگے رہتے تھے اور فرشتوں میں بہت ہی محبت اور عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ایک بار حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ملک الموت علیہ السلام ہے اور ان کو ہی روح نکالنے کا کام ملا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ لہٰذا ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کا منظر دیکھتے رہے۔ آخر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ ان کے بیچ فیصلہ کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے اس فرشتے کو پورا واقعہ بتایا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے قانون کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ہم ان کو جنت سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب بن احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو دنیا میں بھی اپنی سب نعمتوں سے نوازے اور موت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔